दोस्तों नमस्कार। आप सबको अपने YouTube चैनल निर्माण क्लासेज ऑफिशियल पे स्वागत है। मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। 2-3 दिन से तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। उम्मीद है कि जल्दी रिकवरी हो जाएगा। आज हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर का वीडियो लेकर उपस्थित हैं। यह वीडियो बिहार दरोगा परीक्षा, बिहार SSC परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग नोट्स बना के करंट अफेयर पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो नवंबर 2023 प्रतियोगिता दर्पण से लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कमेंट जरूर करें ताकि चैनल को बूस्टअप मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, संतोष झा चर्चा में क्यों है? तो संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। कौन? संतोष झा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपाल बागले चर्चा में क्यों है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवासन स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट, शशिधर जगदीशन HDFC के प्रबंध निदेशक सह CEO बनाए गए हैं। नेक्स्ट, संदीप बख्शी ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक सह CEO बनाए गए। याद रखिएगा, संदीप बख्शी को ICICI के बैंक के प्रबंध निदेशक सह CEO बनाया गया है। नेक्स्ट, दिनेश दास क्यों चर्चा में है? तो UPSC के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी है। याद रखिएगा, मनोज सोनी UPSC के चेयरमैन है, जबकि दिनेश दास को UPSC का मेंबर बनाया गया है। नेक्स्ट, वहीदा रहमान। यह सवाल आपको इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 स्टार से आगे का क्वेश्चन है। वहीदा रहमान को 2021 के लिए 23वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। 2021 के लिए 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। यह भारत के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या है? भारत के सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, इस पुरस्कार के साथ स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, एम राजेश्वर राय चर्चा में क्यों है? तो रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। याद रखिएगा। देखिए, एक बात याद रख लीजिए, एम राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। लेकिन रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 3 और कौन सा है? माइकल देवव्रत पात्रा, T रविशंकर, J स्वामीनाथन। ये तीनों जो हो गए डिप्टी गवर्नर हो गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। लेकिन एक बात याद रखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर है। याद रखिएगा, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर है। और इनकी जो कार्य पद्धति है इतनी लोकप्रिय है कि बहुत ज़्यादा सम्मान इनको मिला है। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को दिया गया है। याद रखिएगा, किसको दिया गया है? भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नॉर्मन ई बोरलाग पुरस्कार 2023 भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को दिया गया है। याद रखिएगा, यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, शक्तिकांत दास। आप जानते हैं कि शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। इन्हें अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने
A+ ग्रेड प्रदान किया है। A+ ग्रेड से सम्मानित किया है अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने। नेक्स्ट, डॉक्टर रवि कन्नन। देखिए, डॉक्टर रवि कन्नन को अभी इस वर्ष जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, उसमें एक व्यक्ति रवि कन्नन भी है, याद रखिएगा। डॉक्टर रवि कन्नन, अभी इस वर्ष जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, उसमें रवि कन्नन भी है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। रवि कन्नन भारत के 59वें व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा, भारत के 59वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। देखिए, यह पुरस्कार CSIR द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। इस पुरस्कार में 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यह पुरस्कार CSIR द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में 5-5 लाख रुपया दिया जाता है। देख लेते हैं किन किन को मिला है। जैविकीय विज्ञान माने बायोलॉजिकल साइंस में दिया गया है डॉक्टर अश्विनी कुमार को और डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी को, याद रखिएगा। जैविकीय विज्ञान में अश्विनी कुमार को दिया गया है और डॉक्टर मड्डिका सुब्बा रेड्डी को दिया गया है। अश्विनी कुमार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, जो चंडीगढ़ में। देखिए, कभी कभी आप एग्जाम हॉल में देखते होंगे संस्था के बारे में भी पूछ लेता है कहाँ है, तो याद रख लीजिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चंडीगढ़ में है। आगे ये मड्डिका सुब्बा रेड्डी कहाँ है? लेबोरेटरी ऑफ सेल डेथ एंड सेल सर्वाइकल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिकल साइंस में दिया गया है अक्काटू टी बिजू को। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस माने IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में काम करते हैं। दूसरा है देवव्रत मैती, ये IIT बम्बई में है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान। पृथ्वी वातावरण समुद्र एवं खगोल विज्ञान, इस क्षेत्र में विमल मिश्रा को सम्मानित किया गया है। विमल मिश्र, ये IIT गांधीनगर में है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग विज्ञान। इंजीनियरिंग विज्ञान में यह पुरस्कार दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को प्रदान किया गया है। दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, गणित विज्ञान में यह पुरस्कार अपूर्वा खर्रे को दिया गया है और डॉक्टर नीरज कायल को। अपूर्वा खर्रे और नीरज कायल को दिया गया है। यहाँ देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में यह पुरस्कार डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता को दिया गया है और अनिंदय दास को दिया गया है, याद रखिएगा। भौतिक विज्ञान माने फिजिकल साइंस में यह पुरस्कार वासुदेव दास गुप्ता और अनिंदय दास को दिया गया है। अब देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कितना प्रसिद्ध संस्था है IIS बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 13वां, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यह एग्जाम में आपको दिखेगा। फिल्म का नाम है ये 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये फिल्म का नाम है। फिल्म का नाम एक बार और सुन लीजिए, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। यह मलयालम फिल्म है, याद रखिएगा, एग्जाम में यह सवाल रह सकता है। यह मलयालम फिल्म है। यह 96 ऑस्कर पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि है, मतलब यहाँ से आधिकारिक प्रविष्टि है किसके लिए? 96 ऑस्कर पुरस्कार के लिए यह फिल्म है। 2018 एवरीवन इज ए हीरो, याद रखिएगा, यह सवाल एग्जाम में दिखेगा आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगला पुस्तक है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, इस पुस्तक के लेखक है फाली एस नरीमन। फाली एस नरीमन संविधानविद है, संविधान के जानकार है। इनकी पुस्तक है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अंतिम सवाल,
अंतिम सवाल है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। यह फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, फिक्की संस्था है, फिक्की द्वारा यह आयोजित किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।